पीएम ने 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया था। इस पर वित्त मंत्री ने और उनकी टीम ने इस आर्थिक पैकेज का ब्लूप्रिंट देश के सामने रखा है। सरकार ने 20 लाख करोड़ के जिस आर्थिक पैकेज का ऐलान किया था उसमें से 6 लाख करोड़ रुपए गरीबों, मध्यम वर्ग और छोटे और मध्यम उद्योगों के लिए दिए गए हैं। मैं इस वीडियो में इस पैकेज का सरल विश्लेषण लाया हूं ताकि आपको समझ में आ सके कि इसका आपके जीवन पर क्या असर होगा। इस पैकेज का फोकस इस बात पर है कि कैसे कर्मचारियों और कंपनियों के हाथ में पैसे आए जिससे वो ज्यादा खर्चा करे और अर्थव्यवस्था की गाड़ी को फिर से पटरी पर लौटाया जा सके। ये पैकेज हमारे देश के छोटे और मध्यम दर्जे के उद्योगों को ध्यान में रखकर बनाया है जिसमें करोड़ों लोग काम करते हैं, जिसे हम अंग्रेजी में माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस MSME कहते हैं। भारत में कृषि के बाद सबसे ज्यादा रोजगार यहीं से आता है और भारत की GDP का 30% हिस्सा इस सेक्टर से आता है और इसी सेक्टर का देश के निर्यात में 40% हिस्सा है। इसलिए इन कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों अगले 3 महीने तक भरेगी। ये फैसला गरीब कल्याण योजना के तहत लिया गया है जिसमें सरकार जून, जुलाई, अगस्त महीने में कर्मचारी और कंपनी दोनों के हिस्से का प्रोविडेंट फंड की रकम सरकार ही भरेगी। इससे तकरीबन 3.5 लाख कंपनी और 72 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। MSME सेक्टर के लिए 3 करोड़ का लोन दिए जाने का ऐलान हुआ है। इससे करीब 45 लाख कंपनियों को सीधा फायदा होगा। कंपनी को कारोबार के लिए बिना गारंटी के लोन दिए जाएंगे और ये लोन में कंपनी को 1 साल तक ब्याज से छूट दी जाएगी। MSME की परिभाषा में भी बदलाव किया गया है। अब ये देखा जाएगा कि कंपनी ने कितना निवेश किया है और कितना कारोबार किया है। अब 1 करोड़ का निवेश और 5 करोड़ का कारोबार करने वाली कंपनी को माइक्रो माना जाएगा। इसी तरह से स्मॉल एंटरप्राइजेस वो कंपनी को माना जाएगा जिसका 10 करोड़ का निवेश और 50 करोड़ तक का सालाना कारोबार है। मीडियम कंपनी वो मानी जाएगी जिसका 20 करोड़ तक का निवेश और 100 करोड़ तक का सालाना कारोबार है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि हमारी घरेलू कंपनियां विदेशी कंपनियों के सामने कंपटीशन में टिक नहीं पाती है। कंपनी के लिए लिमिट थी कि वो कितनी रकम का निवेश कर सकती है। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि अगर कंपनी निवेश बढ़ा के अपने प्रोडक्ट को बेहतर बनाना चाहती है तो वो ये कर पाएगी और विदेशी कंपनी से मार्केट में सीधी टक्कर ले पाएगी और वो सरकार से मिलने वाली रियायतें भी ले सकेगी। लोकल को ग्लोबल करने के लिए अब 200 करोड़ से कम के ग्लोबल टेंडर का नियम भी खत्म कर दिया गया है। यानी सरकार की तरफ से 200 करोड़ से कम का कोई भी ग्लोबल टेंडर नहीं होगा। अब भारत सरकार की तरफ से 200 करोड़ तक का कोई भी टेंडर आएगा तो वो ऑर्डर घरेलू कंपनी को ही मिलेगा। सरकार ने 50,000 करोड़ का फंड बनाया है। ये रकम उन कंपनियों को दी जाएगी जो कर्ज के बोझ की वजह से फेल होने की स्थिति में पहुंच गई है। इस पैकेज में ये भी सुनिश्चित किया गया है कि हर घरेलू कंपनी का पेमेंट 45 दिन के अंदर क्लियर कर दिया जाए। यानी अगर किसी बड़ी कंपनी ने छोटी कंपनी से कच्चा माल लिया है तो 45 दिन के अंदर फाइनल पेमेंट कर देना होगा। ये मेरी एक कोशिश थी कि मैं आपके लिए ये आर्थिक पैकेज का एक सरल विश्लेषण ले आऊं जिसमें आप समझ सके कि आपको इस पैकेज में किस तरह से फायदा हो सकता है। डिटेल में समझने के लिए आप ये वीडियो दोबारा देख सकते हैं और ये समझिए कि इनमें से कौन कौन सी स्कीम है जिसमें आपको फायदा हो सकता है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आपको मेरे अपडेटेड वीडियोस मिलते रहे। थैंक यू सो मच। स्टे सेफ एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।